So today we are going to start the chapter linear equation. लीनियर इक्वेशन, कहीं भी इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब उसमें एक इक्वालिटी साइन जरूर आएगा, ये कहा जाता है। पहले आप इसे लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ two algebraic expression which involves variable and constant is known as equation. इक्वेशन में एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले इक्वालिटी आएगी। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी होती हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं। अभी आपके गुड इवनिंग श्रेया, कहाँ रह गई थी बेटा? हाँ, याद रखा करो। चले खैर, हम लीनियर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखा था, और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये भी देखा कि भाई हम किसी भी चीज को ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। वहां पे एक्स और वाई थी, तो लीनियर इक्वेशन एक लाइन आती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज नथिंग बट अ लाइन। ठीक है, अब वो कैसे है क्या है, हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप इस डेफिनेशन को लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ two algebraic expression which involves variables and constant is known as equation. जैसे अगर मैं कहूं 2x plus 3 y is equals to 5x plus 9, तो दिस इज योर साइन ऑफ इक्वालिटी। किसका साइन है ये? साइन ऑफ इक्वल कह लें। दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। जो वेरिएबल है, इन जनरली वेरिएबल्स को हम, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है बताओगे कोई? सर एक्सप्रेशन का कोई ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बट वो कुछ भी हो सकती है, वैरी कर सकती है। बिल्कुल उसे वेरिएबल बोलते बिल्कुल। वेरिएबल मीन्स term of the expression whose value is not known. It can vary. बिल्कुल सही बात है आपने। That is known as वेरिएबल। नोट करते चले बेटा, वेरिएबल के डेफिनेशन और ये सभी चीजें। एक चीज हमारे सामने आती है, व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? ये तो है आपके पास एक इक्वेशन, क्या चीज था? अब हमारे पास है एक टर्म लीनियर इक्वेशन।
एक टर्म है मेरे पास लीनियर इक्वेशन। हम कहते हैं एन इक्वेशन in which powers of variables are 1 and variables are not multiplied with each other. An equation in which powers of variable is 1 and they are not multiplied with each other is known as लीनियर इक्वेशन। क्या कहा जाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन। अब मैं इसमें एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं। सभी लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया ऑनलाइन? Yes, sir. बॉल गोज टू आयुष। आयुष, Yes, sir. is it a linear equation or not? Is it a linear equation or not? Why it is a linear equation? Why? Because x to the power 1. x की पावर 1 है, बिल्कुल सही बात है। यहां पे x की कितनी पावर्स हैं? 1। एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। सबसे पहली चीज है, कोई पूछे कितने वेरिएबल हैं, तो यहां बेटा आइडियली ये एक ही वेरिएबल है। कई बार लोग डबल वेरिएबल में लिखने के चक्कर में चीजों को कर देते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूं, तो यहां पे कितने वेरिएबल हैं? ओनली 1 वेरिएबल। Now ball goes to Shreya. Shreya, Yes, sir. ये जो एग्जाम्पल लिखा, Yes, sir. ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? Sir है। क्यों है? सर इसमें दोनों वेरिएबल्स की पावर है। सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन सही है क्या बेटा? अब बताओ, ये एग्जाम्पल जो मैंने थर्ड दिया है, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्यों? सर x और y उसको मल्टीप्लाई एग्जैक्टली मैंने 2 चीजें यहां पे बताई हुई हैं। पहली बात है कि वेरिएबल्स की पावर्स 1 होनी चाहिए, एंड ये भी आपको कहना पड़ेगा कि वेरिएबल्स आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो यहां पर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। This is a linear equation because powers of variable is 1 and they are not multiplied with each other.
ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अच्छा, this is not a linear equation. Why? Because here variables are multiplied with each other. This is not a linear equation because variables are multiplied with each other. Yes or no? नोट करें। चले आगे। अब मैं आप लोगों से एक दो चीजें मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन सबने नोट कर लिया। Yes, sir. चले आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं सिद्धांत से। सिद्धांत, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन? सिद्धांत, आप देखो क्या दिखाई दे रहा है। मैंने 1/2 लिखा है। नहीं है। अनन्या, आपका नाम सिद्धांत है क्या? फिर जब सिद्धांत से पूछा गया है तो फिर जिसे पूछा जाए आंसर उसको करना चाहिए ना, हाँ या ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो। पहले बहुत बार। हाँ, तू तो बहुत कुछ करके आया है भाई। तुझे कितना कंट्रोल किया है ना। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? Because power of x is not। लिख लें सभी लोग। चले आगे। प्लीज।
देखो एक दो चीजें समझना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है ख्याति? ख्याति, my voice is clear to all of you or not? Online. कितना क्लियर है? अनन्या, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है ये बोलो। ये वाला तो क्वेश्चन एक ही वेरिएबल है और वो लीनियर इक्वेशन है, मतलब इट इज फॉर्म ax is equals to b, definitely a is not equals to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर नहीं रह जाएगी। आप समझो, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, अगर वही 0 हो गया तो क्या वेरिएबल रहा यहां? और वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल ही नहीं, वेरिएबल 0 नहीं होगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होगा। कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर ये 0 कर दिया आपने, अगर आपने इसको 0 कर दिया तो क्या यहां पे आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मैं ये तो कह सकता हूं कि 3x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, कई बार मैं ये भी लिख सकता हूं 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट क्या मैं ये लिख सकता हूं? दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मैंने कहा यहां पर कि दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in one variable, that is ax is equals to b where a is not equals to 0। अभी मैं बात करूंगा सॉल्यूशन क्या होता है, बट x is equals to b by a is solution of given equation। मतलब x की जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। अभी मैं सॉल्यूशन टर्म भी दोबारा बताऊंगा, जबकि मैंने बताया अभी पॉलिनोमियल में। ठीक है, बट मैं आपको दोबारा चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। नोट कर लिया ऑनलाइन? Wait, देखो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं श्रेया, श्रेया, लेट अस सपोज आप जॉब में अमेरिका चली गई। लेट अस सपोज आप जॉब में अमेरिका चली गई, आपने अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले ली। लेट अस सपोज, यार लेट लेट करके तो अपन पता नहीं कितनी चीजें कर देते हैं मैथ्स में। एक ही खेत पता नहीं कितनी बार उसको अपन जोत देते हैं कि ठीक है, मौलिक की उम्र पता नहीं हम कितनी मानते रहते हैं सपोज कर करके। तो लेट अस सपोज कि आप बेसिकली अमेरिका चली गई और फाइनली आपने वहां की सिटीजनशिप भी ले दी। बट अगर कोई आपसे पूछे कि ओरिजिनली आप क्या हैं और कहां से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बेसिकली इंडिया।
ये आप सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, बट अभी हमारी बातचीत है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नोट कर लिया ना बेटा सबने यहां पे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नाम भी समझ क्या स्टेटमेंट करेगा भाई, दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर होगी। दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। डन, यही है ना। अब हम कहेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म ax plus by is equals to c. Sometimes it may be written as ax plus by plus c is equals to 0. अब जैसे ही हमने ये लिखा, अब हमारे बच्चे इधर उधर कर देते हैं कि यार ये क्या लिख रहे हो सर, इधर से इधर जाएगा तो माइनस करोगे। भाई c भी अननोन कांस्टेंट है, ध्यान रखना। हियर x and y are variables and a b c are constant. क्या है बेटा? a b c कांस्टेंट है। तो मैं c को इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, c की वैल्यू अलग अलग चीजों में बदलेगी भी, लेकिन पहले एक बार आप इसको नोट कर लें। लीनियर का मतलब एक लाइन आएगी, अभी आने तो दो पहले। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। बिल्कुल, जहां पे वेरिएबल्स की पावर 1 हो दैट इज नोन एज लीनियर एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ठीक है, हम कहते हैं यहां पे आइडियली a is not equals to 0 and b is not equals to 0. Why I am using the word ideally, मैं बताता हूं अभी, आप अभी लिख लें। अगर x और y में किसी एक का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगी। आई एम यूजिंग द वर्ड आइडियली। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजों पे बात कर रहा हूं, ध्यान देना। जैसे एक चीज लिखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि express following equations in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and find the values of a, b, c. देखो,
3x minus 5y is equals to 7. Minus 4x plus 8y minus 9 is equals to 0. Pi x plus 7y plus 19 is equals to minus 19 is equals to minus 19. Let us suppose मुझे ये इक्वेशंस दी गई, नोट करते चलो। अरे मैं कर रहा हूं ना मेरे भाई, पहले क्वेश्चन तो लिख लो। चले, एक्सप्रेस फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। मैं सॉल्यूशन लेता हूं। ऑनलाइन वालों ये बताना कि ब्लू कलर प्रॉपर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उतना क्लियर सर उतना क्लियर नहीं है, ब्लैक के सिमिलर ही लग रहा है। नहीं मतलब राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेन चीज ये है। मैंने लाइन ड्रॉ किया है, एक चीज तो कहता है भाई पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करता हूं, दिस इज 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। लिख सकता हूं ना, इसको इधर से इधर ले गए कार्तिक, कोई दिक्कत? अब क्या है कि यहां पे अब मैं देखूं तो आप a को 3 बोल देंगे, b विल बी -5 एंड c विल बी -7, यस और नो? a is 3, b is -5, c is -7, यस और नो? डन। अब हमारा जो अनन्य है उसने एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, उसने कहा सर मैं इसी तरफ क्यों लेके जाऊं, मैं x और y की टर्म्स को 7 की तरफ लेके जाऊंगा। अनन्य ने मुझे ये कहा कि सर देखो, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो मैं कहूंगा अनन्य यू आर एब्सोल्युटली राइट, we can write this equation like this. Now here a is -3, b is 5 and c is 7. That's why all of these are the part। अब आप ये देखें कि इन दोनों फॉर्मेट्स में पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ जो कांस्टेंट्स थे उनके आगे माइनस लग गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरे में माइनस अप्लाई कर दो, नीचे वाला मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप इन दोनों फॉर्मेट में कुछ भी लिखें सही है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना, अरे मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। दिशा, दिशा, दिशा बिटिया, हाँ, अगर मुझसे ये कह दिया जाए कि एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ दिस वन वेयर, अब आप चेंज मत करना, आप लोग नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बताते वक्त टीचर बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं। वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में आप किसको रखोगे? ये दो हैं, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन, किसको लोगे बेटा?
सर फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को क्यों नहीं लोगे बेटा? क्योंकि सेकंड वाले में ए माइनस आ गया, जबकि आपके ओरिजिनल इक्वेशन में क्या पूछा गया है? ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0। आया ना? डन है ना? यही चीजें बेटा कुछ देखने की होती है। अगर क्वेश्चन में ए बी या किसी के साइन पर कोई रिमार्क नहीं दिया गया तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। आप सभी लोग ये बात समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? इफ एनी वन ऑफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज आस्क। बोलो। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आता है। सॉल्व अभी अपन कर कहाँ रहे हैं? अपन तो एबीसी की वैल्यू बता रहे हैं। तो अभी अपन अगर दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व होंगी तो आंसर तो वही आएगा, एक ही चीज तो है। पक्का? अब इसी तरीके से अब सेकंड में तो वही फॉर्मेटिव गिवन है कि नहीं है? बोलो। -4x + 8y - 9 = 0। ए कितना हो गया? -4, बी 8, सी -9। यस और नो? ये हो गया मेरा सेकंड। थर्ड, πx + 7y + 19 = 0। ए की वैल्यू कितनी हो गई? पाई, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 19। बोले कहीं कोई दिक्कत? चले आगे। सेकंड वाला पहले सही हम्म हाँ तो वो है ही उसी फॉर्मेट में, तो वही रहने दिया हमने। चले आगे। ठीक है। अब एक चीज और समझना यहां, जैसे हमने श्रेया के बारे में बात की कि ओरिजिनली ये इंडिया की है, बट अमेरिका में जाके वहां की सिटीजनशिप ले सकती है ना? तो उसी तरीके से वी कैन एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन in one variable in the form of linear equation in two variables. We can express, आइडियली वो होता नहीं है। जैसे कोई मुझसे कहे express 3x = 5 in the form of ax + by + c = 0 and find the values of a, b, c.
लेट अस सपोज मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, अब मैं ये कहूंगा आइडियली it is linear equation in one variable. आइडियल ये है कि नहीं है, ये बताओ। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक टर्म यूज किया है, आइडियली a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, बट प्रैक्टिकली कहने के लिए कई बार एक्सप्रेस हम कर देते हैं और a या b में किसी एक को 0 भी ले लेते हैं। ये एक्चुअली कोई तुमसे पूछे कि क्या है, कि एक्चुअली श्रेया कहाँ की है, एक्चुअली श्रेया इंडिया की है। एक्चुअली ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं। नहीं तो हमारा अनुज कहता है सर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी कर दूंगा मैं तो इसे। क्या आप अनुज को रोक पाओगे? बताओ डिम्पी। 3 वेरिएबल आ गए XYZ। डिम्पी कहते हैं सर मैं तो इसको 4 वेरिएबल का करूंगी, रोक लो आप मुझे। अनुज की क्यों सुनोगे आप? मौलिक कहता है 4 क्या मैं 5 करूंगा? तो फिर अपन उसकी कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड आइडियली। आइडियली ये 1 वेरिएबल है, जबरदस्ती हमने इसे 2 वेरिएबल किया है, और अगर अब 2 कर ही दिया है तो ऐसे में A 3 B 0 और C -5। अब बेचारे को कर ही दिया है तो मान भी जाओ यार। अगर अगर इसमें ही कन्वर्ट करना है, ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चले आगे। प्लीज मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। हम बात करते हैं दिशा से। दिशा 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 कहाँ गई बेटा? Let's talk with the Anjali. Anjali, Yes, sir. what do you mean by solution? देखो बेटा, टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। What do you mean by solution? मौलिक सर सॉल्यूशन होता है ना? What do you mean by solution? ना दिशा डिम्पे सॉल्यूशन को सिंपलीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में
नहीं 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 एनीवन numbers or values of variables which satisfy the given equation is known as solution. Numbers or values of variable which satisfy the given equation is known as solution. ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करती है दैट इज नोन एज हाँ, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है क्या? ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन में, लिख लिया आपने, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, प्रूव दैट x is equals to 1, y is equals to 1, x is equals to 1, y is equals to 1, as well as x is equals to 2, y is equals to 5. Is a solution of four x minus y minus 3 is equals to 0. 4x minus y minus 3 is equals to 0. You have to show that x is equals to 1, y is equals to 1, as well as x is equals to 2, y is equals to 5 is a solution of the given equation 4x minus 3y minus 3 is equals to 0. 0 दे दिया, आप बताओ कि ये सॉल्यूशन ये आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्लीज put x is equals to 1 and y is equals to 1 in left hand side of given equation. बिल्कुल. So 4 into 1 minus 1 minus 3 is 4 minus 4 is equals to 0, right hand side. Hence x is equals to 1, y is equals to 1, satisfy the given equation, hence it is solution of given equation. बेटा आप लोगों को सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो. सॉल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए. देखो एक एक करके हम आगे बात करते चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी. ठीक है, आप लोग इतना मान करके चलना कि पहले हम लोग
एनसीईआरटी लेवल पर बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर आपके एनालिटिकल पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैं अलग से जो क्वेश्चन बैंक या आपका आरडी शर्मा कराऊंगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। डिम्पी, दिशा, ये लोग इस चीज के गवाह है। दिशा तो अभी इसमें है नहीं। डिम्पी और मौलिक, ये सभी लोग हैं। जब आप याद करें कि जब 8th का करने के बाद हमने आरडी से रिवाइज किया था, आप लोग बहुत अच्छा समझ गए थे कि नहीं समझे थे उन चीजों को? डिम्पी, लोगों ने सुना नहीं, फिर ये मेहनत कैसे करेंगे? सर समझे थे। वो सही अप्रोच है कि नहीं है कि पहले एक बार खत्म कर लो, उसके बाद उन चीजों को दोबारा रिवीजन में उठाओ और अच्छी बुक से उठा दो? बिल्कुल अच्छी अप्रोच है। क्यों अनन्या? इससे क्या होता है कि अगर चैप्टर की इंटरलिंकिंग भी होती है ना, तो आपको समझ में आती है चीजें। क्या? अरे पिछली बार आरडी शर्मा करने से फायदा मिला था कि नहीं मिला था? कैसे मिला था? हाँ, तो क्या क्या बोल रहे, मतलब ढंग से सुन ही नहीं रही है। प्लीज, अब इसका सबने नोट कर लिया? सोचो। कैसे? सिद्धांत फिर गायब हो। ज्वाइन किया था ना? सारांश तो हो रहा ना, शाश्वत नाम है उसका। सारांश तो उसका घर का नाम है। सही है। अब ये बताओ, इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 5 रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बताओ क्या है? रखो भाई, सेकंड चीज के लिए x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 5, तो रखो। फोर इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 is 8 minus 8 is equals to 0. So x is equals to 2 and y is equals to 5. Satisfy the given equation and it is the solution of 2. डराता बहुत है ना आयुष? Satisfied. बिल्कुल सेटिस्फाई, एग्री, आई डू एग्री विद यू। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जरा हम 2-4 मिनट में तेज रिव्यू करें। हमने सबसे पहले सीखा कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है। फिर हमने ये बात किया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, और कैसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में रख करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही सीखा ना आज। और हमने ये भी सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कल के लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम उन पर देखते हैं और कैसे कैसे उन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। एक चीज़ और